गोंड राजाओं द्वारा मध्यकाल में बनाया गया विशाल किला धामोनी एक फकीर के शाप के चलते आज भी वीरान है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धामोनी गांव को कई बार फिर से बसाने की कोशिश की गई, लेकिन यह आज तक वीरान ही है। गोंड राजाओं द्वारा स्थापित धामोनी किला एक दौर में पूरे देश में जाना जाता था। करीब 52 एकड़ में त्रिकोण पहाड़ी पर बनाए गए विशाल किले को अभेद्य दुर्ग कहा जाता था। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड राजा सूरत शाह ने कराया था। बाद में बुंदेलों का कब्जा हुआ और फिर मुगलों के शासन में आ गया। किले के वैभवशाली इतिहास की बात करें तो आईनाए अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें राजा रानी महल के अलावा कचहरी, हाथी दरवाजे और 52 कोठरियों की भूल भुलैया है। धामोनी गांव और किले के वीरान होने की किंवदंती के अनुसार मुगल काल के दौरान इस नगर में 6 साल के बालजती शाह हुआ करते थे। यह 6 साल की उम्र में ही ऐसे करिश्मा दिखा चुके थे जिसकी चर्चाएं पूरे इलाके में होती थी। किले के बाहर जब मस्जिद का निर्माण चल रहा था, यहाँ पर 6 साल के बालजती शाह अपने दोस्त मस्तान शाह वली के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और फिर अचानक मस्जिद निर्माण के लिए रखी बालू में छिप गए। तो उनके दोस्त मस्तान शाह जिद पकड़कर बैठ गए कि देखते हैं कब तक बाहर नहीं निकलेंगे, और ऐसे ही करके बहुत समय गुजर गया। एक दिन जब उनके चिराग में तेल नहीं बचा तो वह उस नगर में तेल लेने के लिए निकल पड़े। वो हर घर में गए और बोले कि मन भर तेल दे दो। उनका मतलब था कि स्वेच्छा से जितना देना है उतना दे दो। लेकिन नगर के लोग मन भर को 40 किलो समझ बैठे और हर किसी ने देने से मना कर दिया। तो इससे मस्तान शाह को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हमारी मजार वीरान पड़ी है, यह नगर भी वीरान हो जाए। सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर नागेश दुबे बताते हैं कि धामोनी मध्यकाल का प्रसिद्ध किला है। यहाँ गोंड, बुंदेला और फिर मुगलों का शासन रहा और फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया। सागर गजेटियर में उल्लेख मिलता है कि गढ़ा मंडला के शासक सूरत शाह ने इसे बनवाया था। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में गढ़ा मंडला के राजा दलपति शाह के छोटे भाई चंद्र शाह के परपोते सूरत शाह ने कराया था। ये किला गोंडवाना साम्राज्य में बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण किला था। कहा जाता है कि जब यह किला बनाया गया, बड़ा विशाल किला है और लगभग 52 यहाँ जो है वो इसकी गढ़ियाँ हैं। 10 लाख से अधिक रुपया इसमें लगा था उस समय, और यह वर्तमान में एक अवैध दुर्ग माना जाता रहा है। लेकिन 52 एकड़ में ज़मीन फैला है और सामरिक दृष्टि से यह एक ऊंचे त्रिकोण पहाड़ पर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि आपने प्रश्न किया कि यहाँ जो 2 मुस्लिम संतों की यहाँ मजार हैं, जिनके नाम से यह अब वर्तमान में विशेष रूप से जाना जाता है। और यहाँ उन मज़ारों पर उर्स भी भरता है। बड़ी संख्या में लोग उस उर्स में जाते भी हैं। उनमें से एक संत के बारे में कहा जाता है कि वो बालजती शाह जी थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बालजती शाह जो है वो अबुल फजल के गुरु माने जाते हैं और उनकी भी यहाँ दरगाह है और जो बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उस दरगाह पर जाते हैं। एक दरगाह और है, जैसा कि आपने कहा कि संत अनिथा साहेब वली की दरगाह है और इनके श्राप के कारण ही धामोनी जो है वो वीरान हो गया, ऐसा वहाँ किंवदंती है। और कहा जाता है लोक कथाओं में और लोग जनमानस में यह प्रचलित है कि उन्होंने धामोनी नगर में जाकर भिक्षा में जो है वो भिक्षा मांगी थी। उनको पानी तक नहीं मिला था, तो वो उससे गुस्सा हो गए और उससे नाराज़ हो गए। उन्होंने इस धामोनी को श्राप दे दिया कि यहाँ पानी जो है पिलाने वाला और कोई दीपक जलाने वाला यहाँ नहीं बचेगा, यह पूरा नगर वीरान हो जाएगा। तो कहा जाता है कि उनके श्राप के कारण ही आज धामोनी धीरे धीरे वीरान हो गया और यहाँ जो है लोग पूरा यहाँ की जनता जो है इसको छोड़कर चली गई
और वर्तमान में है एक वीरान किले के रूप में और वीरान जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो समाधियाँ हैं वो अभी भी जनमानस में श्रद्धा का केंद्र है। और बालजती साय और अनिथा साहेब अली साहब की जो मज़ार है वो निश्चित रूप से जनभावना केंद्र है। और जैसा उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी श्राप के कारण, वो श्राप के वजह से भी आज भी यहाँ बसावट नहीं बसी है। काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन वहाँ लोग बस नहीं पाए और यह क्षेत्र अभी भी श्रापित क्षेत्र माना जाता है। जबकि यह मध्यकालीन दुर्ग और मध्यकालीन जो है दुर्ग क्षेत्र, मध्यकालीन दुर्ग की जो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग बनाया गया था। यहाँ की बुर्जियाँ अभेद्य थीं, यहाँ के दरवाजे, यहाँ की रानी महल अनेक यहाँ अभी भी अवशेष हैं, लेकिन वो सब वीरान पड़े हुए हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी वीरान। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।